हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया। तो मैंने चंद चीज़ें यहाँ लिखी हैं, वो आप एक मर्तबा देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। शरिया लॉ 1937 में ये ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था। इसको हम फिर कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन ये डेट 1937 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लाम की अगर बात करते हैं तो इसका लिटरेरी ट्रांसलेशन ये है, सबमिशन टू अल्लाह। अब इस्लाम की कुछ अहम बातें हैं, इसको समझ लीजिए। इस्लाम की जो चंद बातें हैं जो सब पे एप्लीकेबल होती है, जो मुस्लिम हैं, अगर वो उसको नहीं मानते तो वो उस कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि इस्लाम की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। कुरान, सुन्ना यानी कि हदीस, इजमा, कंसेंसस, ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट्स, कयास, एनालॉजिकल डिडक्शन, ये चार चीज़ें हैं। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पहले वन बाय वन एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको दूसरे पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, कुरान खुदा की किताब है, इसको मानना और इस पे अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। सेकंड, हदीस को सुनना, अमल करना, पढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सुनकर इस पे यकीन नहीं करते तो हम उस दायरे से बाहर आ जाते हैं। हदीस ये है जो आपने, रसूलुल्लाह ने अपने मुँह मुबारक से फरमाया, वो हदीस है। फिर उसको कंपाइल कर लिया गया और उसकी अलग अलग जिल्दें बन गई, ये हदीस है। इजमा, कंसेंसस ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट्स, ये इजमा सब लोगों की राय, जो मुफ्ती हजरात होते हैं, अगर कोई मसला कुरान और हदीस से नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर आपस में जो इसके स्कॉलर्स हैं, इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, वो बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और उस चीज़ को वर्कआउट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो नतीजे पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी वो कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कुरान और हदीस से नहीं मिलते, तो वो फिर बाकायदा उन लोगों की एक अपनी ओपिनियन बन जाती है। इसके कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देखते हैं, नहीं है तो फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्क्लूजन पर पहुंच जाते हैं, किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। चौथा है एनालॉजिकल डिडक्शन। ये भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है, समझा जाता है, उसको परखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। ये चार चीज़ें इस्लाम की बहुत अहम हैं। अगर आप इनको नहीं समझते, नहीं और इन पर अमल नहीं करते, सपोज़ कोई मसला मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया, कुरान और हदीस की रोशनी में देखा नहीं मिल रहा है और जो मुफ्ती हजरात हैं उन्होंने अपनी आपस में राय उनकी एक हो जाती है और वो उस मसले को हल कर लेते हैं और वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें मानना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं मानता तो इसका मतलब वो इस्लाम के दायरे में नहीं है। इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये समझ लीजिए, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की कोई दूसरी शक्ल नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। अल्लाह की दूसरी शक्ल से यही मुराद है कि उसकी कोई दूसरी मूर्ति है, कोई और शक्ल है। अल्लाह एक है, उसकी कोई दूसरी शक्ल नहीं। रसूल उसके मैसेंजर हैं, उन पर फेत रखना, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखना, यानी कि शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब यही होता है अल्लाह के सिवा कोई और दूसरा नहीं है और रसूल उसके मैसेंजर हैं। अगर हम इस पर यकीन नहीं रखते, हम अल्लाह पर तो यकीन रखते हैं और उसके नबी पर यकीन नहीं रखते, उसके रसूल पर यकीन नहीं रखते, पीस बी अपॉन हिम, तो इसका मतलब यह है कि हम इस्लाम के दायरे से एकदम बाहर हैं। अल्लाह को तो मान रहे हैं और रसूल को नहीं मान रहे हैं, तो ये इस्लाम के फ़िलॉसफ़ी के ख़िलाफ़ है। तो ये इस्लाम की सबसे बुनियादी और सबसे अहम चीज़ है। अल्लाह एक है और उसका रसूल एक है, और रसूल के बाद जो सिलसिला है वो ख़त्म हो गया। अगर कोई ये कहता है कि मैं रसूल को तो मानता हूँ मगर अभी मैसेंजर्स आने बाकी हैं, आ रहे हैं, कुछ फ़िरक़े इस तरह के भी हैं कि जो कहते हैं कि अभी नबी का सिलसिला बाकी है, आ रहे हैं, अगर इस पर भी कोई ये कहता है तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। बस रसूल आपके आखिरी नबी थे, उनके बाद वो ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो इस्लाम का जो मोटा मोटा फ़लसफ़ा है वो समझ लीजिए, वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को मानना, उन पर फेत रखना, ये लाजिम है। इसके अलावा जो मैंने बताया है, कुरान, हदीस, इनको समझना और इनको पढ़ना ये लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसी वजह से
इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ पाया, वो तो एक मजबूरी है, लेकिन उसका फेथ ज़रूर होना चाहिए कुरान और हदीस पर। ऐसे बहुत से लोग हैं हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते, ना उनको हिंदी प्रॉपर पढ़नी आती है, कुरान और हदीस टोटल अरबी में है। तो अगर किसी वजह से वो नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका यकीन मुकम्मल होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर। कुरान अल्लाह की किताब है, आसमान से नाजिल हुई है, तो अगर वो इस पर यकीन नहीं करेगा तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर आ जाता है। बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं, चंद चीज़ें इसके अंदर और बाकी हैं। नमाज है, हज है, ज़कात है, और चंद एक चीज़ें और हैं, रोज़ा है। तो इनको हम दूसरी पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटे तौर पे मैंने आपको ये चंद चीज़ें समझाई हैं, ये समझ लीजिएगा, फिर हम कल इसको दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।